हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं कुछ वर्ड्स को, जो इडियम्स होंगे, जो मुहावरे होंगे, जो आपके सेंटेंस फ्रेमिंग को ज़बरदस्त करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप कहीं भी अपनी बातों को मजबूती से रख पाएंगे इन सब वर्ड्स को यूज करके अपने सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कॉमन सा वर्ड्स यूज कर लेते हैं और अपने स्पोकन में, अपने बातों को रखने में, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्गनेस तरीके से अपने बात को आपको रखना होता है तो ये सब जो वर्ड्स हैं आपको बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, आपके लिए, आपको बहुत ही मदद करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज के जो इडियम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हमारे लिए कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं। ठीक है, यकीन मानिए अगर इन सब शब्दों को अगर आप सेंटेंस में यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश एडवांस हो जाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, हेडिंग दिया हुआ है सम इम्पोर्टेंट इडियम्स। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो हम लोग देखेंगे, जो स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है, आइए फर्स्ट वर्ड है हमारा थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है कि हार मान लेना। जब अपना टॉवेल आप फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, इसका मतलब है कि आपने गिव अप कर दिया। ठीक है, तो जब आप गिव अप करते हो तो उसके लिए आप मुहावरा यूज कर सकते हो, क्या? थ्रो इन द टॉवेल। ठीक है, हार मान जाना, गिव अप कर देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब होता है कि जब कोई काम आप नियमतः करते हैं, यानी नियम के अनुसार करते हैं, तो उसके लिए आप इडियम्स क्या यूज कर सकते हैं? बाय द बुक। ठीक है, जैसे वी आर डूइंग द वर्क बाय द बुक, हम लोग नियम के अनुसार काम को क्या कर रहे हैं। ठीक है, नियम के अनुसार काम को कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ही डज एवरीथिंग बाय द बुक, वह सब चीज नियम के अनुसार करती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे लिए जंप द गन। जंप द गन का मतलब होता है कि आप जल्दबाजी कर जाते हो। कोई भी काम यदि आप जल्दी में करते हैं तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे जंप द गन, जल्दबाजी करना। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड हमारे लिए गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अपेक्षा से अधिक मेहनत करना। मतलब क्या कि जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा अगर मेहनत हो जाती है तो उससे हम लोग कहते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। बता रही समझ में? तो आप इस वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करके अपने सेंटेंस को आप बेहतर बना सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी, जैसे मैं कभी कभी उसके पास जाता हूँ तो कैसे लिखोगे? आई गो वंस इन अ ब्लू मून टू हिम या फिर हर। ठीक है, मैं उसके पास कभी कभी जाता हूँ, मैं कभी कभी उससे बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई टॉक वंस इन अ ब्लू मून टू हिम। ठीक है ना, या फिर आई वंस इन अ ब्लू मैन टॉक टू हिम, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट वर्ड है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। मतलब जो भी सीक्रेट है उसको आप किसी को बता देते हो, रिवील कर देते हो, डिस्क्लोज कर देते हो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी? उससे बोलते हैं स्पिल द बीन्स। ठीक है, डोंट स्पिल द बीन्स, रहस्य उजागर मत करना। ठीक है, किसी को हम लोग बताते हैं कि हम आप ही को बता रहे हैं, आप किसी को, दूसरे आदमी को नहीं बताओगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है नजर रखना किसी पे, किसी को मतलब कि देखना, ताकना आप कह सकते हो, किसी पे नजर बनाए रखना। ठीक है, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास बैग है, आपका जो दोस्त है उसे आप बोल के जाते हैं कि भाई मेरा बैग पे नजर रखना, कहीं पे थोड़ा देर में आ रहे हैं, तो आप कैसे बोलोगे? कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन माई बैग। ठीक है, मेरी बैग पे नजर रखना। पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग का मतलब होता है मजाक करना। जैसे बोलते हैं ना, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं सिर्फ मजाक तुमसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका पुल समवन्स लेग मतलब मजाक उड़ाना होता है। नेक्स्ट देखो आप, द बॉल इज, एक सेकेंड, यहाँ पे हम एक चीज मिस हो गई है, आप लिख लोगे इन। द बॉल इज इन वंस कॉट, इसका मतलब होता है कि फैसला किसी के हाथ में होना। ऐसे बोलते हैं ना कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में रह गया है, तो बोलोगे नाउ द बॉल इज इन योर कॉट, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जो भी करना तुम्ही को करना है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जो 10वीं वर्ड है अ सॉफ्ट टच। अ सॉफ्ट टच का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो जल्दी पिघल जाता है। पिघलने का मतलब है कि किसी के बहकावे में जल्दी आ जाता है। ठीक है ना, किसी के बात को जल्दी मान लेता है। ठीक है ना, क्रेडुलस होता है, तो आप उसे बोलोगे अ सॉफ्ट टच। ठीक है, आई एम अ सॉफ्ट टच।
नेक्स्ट वर्ड है अ बैड एप्पल। बैड एप्पल का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, मतलब वैसा व्यक्ति जो नुकसानदेह होता है, अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? अ बैड एप्पल। कितना खूबसूरत वर्ड है, ठीक है ना? अ बैड एप्पल, बुरा व्यक्ति, ठीक है। माई फ्रेंड इज अ बैड एप्पल। मेरा जो दोस्त है वो बुरा व्यक्ति है, ठीक है। यू आर अ बैड एप्पल। वरी वाट का मतलब होता है हर बात की चिंता करने वाला व्यक्ति हो जो होता है। जैसे हमारे हम लोग के जो फादर होते हैं या फिर मदर होती हैं, वो क्या करती हैं हमारे लिए हर बात के लिए उनके क्या होता है, उनके पास चिंता होता है। तो बोलोगे माई फादर इज अ वरी वाट, ठीक है जी। रे ऑफ सनशाइन, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। वह व्यक्ति जो हमेशा जॉली मूड में रहता है, हैप्पी रहता है, डिलाइटेड रहता है, उस व्यक्ति के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे जी? रे ऑफ सनशाइन, ठीक है ना। हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति। आई लाइक अ रे ऑफ सनशाइन। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा नॉलेज होता है, सभी चीज़ें की नॉलेज उसमें दी होती हैं, बातें दी होती हैं, ठीक है। उसको हम लोग इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। तो बोलेंगे अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया मतलब बहुत ज्ञान रखने वाला, ठीक है ना। जो व्यक्ति जिसके पास सब चीज़ का ज्ञान होता है उसको बोलेंगे ही इज अ वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है ना। वह तो बहुत ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। अब पेनी पिंचर। अब पेनी पिंचर का मतलब होता है बहुत कंजूस व्यक्ति, ठीक है ना। मतलब क्लोज फिस्टेड भी होता है, ठीक है ना, बहुत कंजूस, ठीक है। तो पेनी पिंचर, ओके। आई एम नॉट अ पेनी पिंचर, ठीक है, मैं कंजूस नहीं हूँ। आगे नेक्स्ट देखिए अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है जी? अ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है आपका मजा खराब करने वाला। जैसे मान लो कि कहीं पे पार्टी चल रही है, एंजॉयमेंट चल रही है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति है जो एकदम मुंह लटकाए हुए वहां पे बैठे हुए खड़ा है, तो उसको देखकर बाकी लोगों की मजा खराब हो जाएंगी। तो पार्टी के लिए क्या हो गया? वेट ब्लैंकेट हो गया, ठीक है जी, मजा खराब करने वाला। नेक्स्ट है आपका अ नेचुरल बॉर्न लीडर। अ नेचुरल बॉर्न लीडर मतलब जन्मजात नेता। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो छोटे से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने लगते हैं, जैसे लगते हैं कि नेता टाइप का बात करने लगते हैं, तो बोलेंगे ना कि वो क्या है जी? और नेचुरल बॉर्न लीडर है, ठीक है, जन्मजात नेता, ना जन्म से ही नेता हुआ है। स्मूथ टॉकर। स्मूथ टॉकर मतलब होता है मीठी मीठी बात करके प्रभावित करने वाले, ठीक है ना, करने वाला। ऐसा इंसान होते हैं जो मीठे मीठे बात करेंगे, मीठे मीठे बात करके लोगों को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग बोलेंगे स्मूथ टॉकर। 19 देखिएगा, 19 है 19 है आपका अब पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पार्टी के शौकीन होते हैं, पार्टी में जाना, एंजॉय करना उनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जिनको पार्टी अच्छी लगती है, पार्टी में जाना, एंजॉय करना। तो बहुत ही खूबसूरत वर्ड है आपका, ठीक है ना। अगर आप हैं तो आप क्या हैं? पार्टी एनिमल हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका हिट द रूफ। हिट द रूफ मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना, ठीक है। तो हिट द रूफ आप इसके लिए यूज करेंगे। बर्न द मिड नाइट ऑयल। देखिए बर्न द मिड नाइट ऑयल, बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब हिंदी मीनिंग होता है रात देर तक पढ़ाई करना या कोई काम करना। जब आप देर रात तक जग कर पढ़ाई करते हो या काम करते हो तो आपके लिए क्या यूज होगा? बर्न द मिड नाइट ऑयल आप यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में, ठीक है। हाँ जी, अगला सेंटेंस देखिए जो कि 22 हो जाएगा। रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि छुपी हुई बात समझना। होता है ना कि कोई बात ऐसी बात है जो आदमी कह नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप समझ जा रहे हो कि ठीक है कि कहना क्या चाह रहा है। तो जो छुपी हुई बात है ना उसको आप समझ जा रहे हो, ठीक है, तो बोलेंगे रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, छुपी हुई बात को समझ जाना, ठीक है ना। या फिर आई रीड बिटवीन द लाइन्स। फॉर गुड, हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे हमेशा के लिए वह यहाँ से चला गया, तो क्या बोलोगे? ही वेंट फ्रॉम हियर फॉर गुड, हमेशा के लिए यहाँ से वो चला गया। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए माई बैड। माई बैड, जब आपकी गलती होती तो आप अपना गलती एक्सेप्ट करते तो क्या बोलते हो? माई बैड, माई बैड, ओके ओके, माई बैड, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती है, ठीक है ना। आप बोल सकते हो माई बैड, ओके। जब आपसे गलती होती है बोलते हो ना माई बैड, ठीक है, मेरी गलती है। हियर वी गो, हियर वी गो ये बहुत अच्छा फ्रेज है, इसका यूज होता है चलो शुरू करें, ठीक है ना। जैसे हियर वी गो, लेट्स स्टार्ट द स्टडी, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। तो हियर वी गो। गो हेड, आगे बढ़ना। जब किसी को आप मोटिवेट करते हो, बोलते हो कि बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है, तो बोलेंगे गो हेड, आगे बढ़ो तुम। हाँ जी। टाइम्स अप, समय समाप्त। जैसे मान लो कि आपको एक लिमिटेड टाइम दी गई है कि आपको 2 मिनट में चीज़ें कर लेनी है, लिख लेनी है, फिर बना लेनी है, और जब 2 मिनट होता था क्या बोलते हो? टाइम्स अप, टाइम्स अप, ठीक है, मतलब टाइम समाप्त हो गया ना, समय समाप्त हो गया, ठीक है। देखो मूव ऑन, आगे बढ़ना, ठीक है, जिस प्रकार से गो अहेड था उसी प्रकार से मूव ऑन है, ठीक है, मूव ऑन योर लाइफ, ठीक है, अपने लाइफ में आगे बढ़ो।
नेक्स्ट वर्ड हो जाएंगे आपके लिए नो बिग डील। नो बिग डील का मतलब होता है कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जब से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता है तो बोलते हैं दिस इज नॉट बिग डील, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, इट्स अ माइनर, ठीक है ना, बहुत कॉमन सी बात है, माइनर बात है, छोटी बात है। तो नो बिग डील। नो किडिंग, नो किडिंग का मतलब होता है सच में, जैसे आप जब आश्चर्य होकर पूछते हो कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, नो किडिंग, ठीक है, नो किडिंग तो मतलब होता है सच में, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका ये वर्ड थे जो कि नो किडिंग पे समाप्त हो गए, ठीक है। तो आप लोग इसे पढ़िएगा, इसे अपने सेंटेंस में यूज कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी स्पोकन बेहतर हो जाए और बेहतर तरीके से अपने बात को रख सके, ठीक है जी। चलिए, तो अब आपकी ड्यूटी रही, आपकी अब टर्न है कि आप इस चीज़ों को करो, आप यूज करो, ठीक है ना। वंस अगेन आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, देखिए जल्दी ही हम आपके लिए और इसी तरह से वर्ड्स लेकर आएंगे जो कोई इडियम्स होंगे, मुहावरे होंगे, ठीक है। तब तक आप इतना चीज़ों पे काम कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।